मानव शरीर, मानव शरीर के भीतर 2 प्रकार के कोशिका होता है। मानव शरीर के भीतर कोशिका कितने प्रकार के होता है? तो मानव शरीर के भीतर बोलोगे कितने प्रकार के कोशिका? 2 प्रकार के कोशिका। कौन कौन सा कोशिका होता है? तो याद रखोगे कि एक कोशिका को कहते हैं कायिक। क्या बोलेंगे? कायिक कोशिका। क्या बोलेंगे? कायिक कोशिका। एक को कहते हैं जननिक कोशिका। क्या कहेंगे? जननिक कोशिका। जननिक कोशिका। देखो कायिक कोशिका का मतलब क्या होता है? कायिक मन होता है काया। कायिक मन क्या होता है? काया। काया मन होता है शरीर या देह। कायिक कोशिका कहाँ पाया जाएगा? माने कायिक कोशिका कहाँ होगा? तो शरीर में। और जननिक कोशिका कहाँ होगा? तो इसका आंसर होगा लैंगिक अंगों में। ठीक, अब बताओ बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर कौन सा कोशिका मिलेगा? कायिक कोशिका। अब ध्यान समझोगे कायिक कोशिका ये है। ठीक, ऐसे शरीर का पार्ट्स क्या है? शरीर का बाहरी अंग और शरीर का आंतरिक अंग। बाहरी अंग में त्वचा होगा, आंख, नाक, मुंह, कान, है ना, हेयर्स वगैरह आता है, तो सब शरीर के बाहर हमें दिखता है। एक होता है इंटरनल अंग, आंतरिक ऑर्गन, सॉरी इंटरनल ऑर्गन, जैसे स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, लंग्स, लीवर, है ना, ये सब क्या है? इंटरनल अंग है, ऑर्गन्स है। तो इन सारे अंगों में भी कौन सा कोशिका पाया जाएगा? कायिक कोशिका। इसमें भी केंद्रक होगा। और लैंगिक कोशिका कहाँ पाया जाएगा? जननिक कोशिका। ये पाया जाता है 2 जगहों पे पाया जाएगा। एक तो पाया जाएगा, इसको कहते हैं सेक्स ऑर्गन, सेक्स ऑर्गन या जर्मिनल्स भी कहते हैं। ठीक है ना। सेक्स ऑर्गन कितना जगह होता है? तो एक सेक्स ऑर्गन नर में, एक सेक्स ऑर्गन होगा मादा में। ठीक है ना। एक मेल के अंदर होगा, एक फीमेल के अंदर होगा। ठीक है। अब जरा समझने की कोशिश करो, ये छोटा, इसको थोड़ा छोटा करते हैं। ये कोशिका है। अब मान लो कि इसके अंदर क्या होना है? विभाजन। और ये नर, लैंगिक अंग कहाँ पे है? नर में। तो नर के अंदर अगर लैंगिक अंग है तो लैंगिक अंग में क्या होगा? इस नर के भीतर में लैंगिक कोशिका होगा और इस मादा के भीतर में मादा लैंगिक कोशिका होगा कि नहीं होगा? अब नर का जो लैंगिक अंग होता है, नर का लैंगिक अंग किस में पाया जाएगा? लैंगिक अंग कहाँ होगा? नर में और मादा में। चलो पहले जान लेते हैं कि लैंगिक अंग क्या होता है। नर का लैंगिक अंग क्या होगा? तो उसका आंसर याद रखना, वृषण होता है। क्या आंसर मारेंगे उसका? टेस्टिस। मादा का क्या होता है? अंडाशय। क्या होता है? अंडाशय। अंडाशय का मतलब होता है ओवरी। समझ आया? तो हम लोगों का तो एक देह हो गया, एक काया हो गया, एक शरीर हो गया, जिसमें जो सेल पाया जाएगा उस प्रकार के सेल को कायिक कोशिका या सोमैटिक सेल्स कहते हैं। इसका अंग्रेजी भी याद रखोगे, इसको कहते हैं सोमैटिक सेल, है ना। आज जो काया को छोड़कर शरीर के केवल जनर वाला भाग में रहेगा, लैंगिक पार्ट्स में रहेगा, तो उसको कहते हैं जर्निक, उसको कहते हैं जर्मिनल सेल, जर्मिनल सेल। ठीक, तो कौन सा अंग में द्विगुणित होगा और कौन सा अंग में अगुणित? तो हम लोग क्या बोलेंगे? कायिक कोशिका में जो सेल होगा वो डिप्लॉइड होगा, द्विगुणित। और जो जननिक कोशिका जो सेल बनेगा वो हैप्लॉइड होगा। समझने की कोशिश करोगे। अब कायिक कोशिका जो, कायिक कोशिका में क्या चलेगा? एक कायिक कोशिका है, अब इसमें क्या होगा? तो यहाँ पे होगा विभाजन। यहाँ पे क्या होगा? विभाजन। विभाजन का मतलब किसका विभाजन हो रहा है? कोशिका का विभाजन। तो कोशिका का विभाजन मतलब एक कोशिका टूट के 2 कोशिका बनेगा। मतलब यहाँ पर जब, याद रखना कि जब कायिक कोशिका में कोशिका विभाजन होगा तो उस प्रकार के विभाजन को कहते हैं समसूत्री। कैसा विभाजन होगा यहाँ पे? समसूत्री। मतलब पूछेगा कोई, बताओ कायिक कोशिका में कैसा विभाजन से नया कोशिका बनता है? तो बोलेंगे कायिक कोशिका में कैसा विभाजन होगा? समसूत्री कोशिका विभाजन। अब बताओ विभाजन का मतलब टूटना। एक कोशिका टूट के क्या बनेगा? एक कोशिका यहाँ से टूटेगा, यहाँ से टूट के, और एक कोशिका से क्या कोशिका बनेगा? 2 कोशिका। यहाँ से कितना कोशिका बनेगा? 2 कोशिका। एक कोशिका टूटने से 2 कोशिका बनेगा। अब बताओ सम माने क्या होता है? सम माने होता है बराबर। सम माने क्या होता है? बराबर। और सूत्र माने होता है गुण सूत्र। सूत्र माने होता है गुण सूत्र। जब एक कोशिका टूटकर 2 कोशिका बनेगा और दोनों में गुण सूत्र का संख्या क्या होगा? समान।
मतलब अगर हम लोग तुमको पढ़ाएं कि मानव गुणसूत्र कितना होता है 23 जोड़ा, अगर ये 23 जोड़ा है मतलब ये कैसा कोशिका है, द्विगुणित कोशिका है ना। जब कोशिका जोड़ा में रहे तो उसको कहेंगे द्विगुणित कोशिका। तो द्विगुणित कोशिका में हमेशा क्या हो रहा है, समसूत्री विभाजन। मतलब इसका यह हुआ कि कायिक कोशिका कहाँ पाया जाता है, शरीर में, और शरीर में जो कायिक कोशिका होगा किस अवस्था में रहता है, 23 जोड़ा वाला गुणसूत्र को क्या बोलेंगे, द्विगुणित कोशिका। और द्विगुणित कोशिका में कौन सा विभाजन चल रहा है, समसूत्री विभाजन। इस विभाजन के फलस्वरूप माने सम माने बराबर और सूत्र माने गुणसूत्र, एक कोशिका टूट के दो कोशिका बनेगा, और जब दोनों में गुणसूत्र का संख्या बराबर आएगा तब ऐसे कोशिका विभाजन को कहेंगे समसूत्री कोशिका विभाजन। एक बार पुनः सुनो, एक कोशिका टूटा, कितना कोशिका बना, दो कोशिका, एक और एक दो, एक कोशिका टूट के दो को बना, और जब दोनों में गुणसूत्र का संख्या बराबर, मतलब इसमें 23 जोड़ा है तो इसमें भी कितना जोड़ा आएगा, तो बोलेंगे 23 जोड़ा आएगा। इसमें कितना जोड़ा आएगा, तो बोलेंगे 23 जोड़ा आएगा। तब ऐसे कोशिका जो समसूत्री विभाजन से बना है तो वह कोशिका जो बनेगा ये कैसा कोशिका होगा, तो इसको बोलेंगे द्विगुणित कोशिका। इसको क्या बोलेंगे, द्विगुणित कोशिका। मतलब कि वैसा कोशिका जिसमें गुणसूत्र का संख्या हमेशा किस अवस्था में रहता है, जोड़ा में। किस अवस्था में रहेगा, जोड़ा में। समझ आया। तो कायिक कोशिका में जब विभाजन होता है और उसके फलस्वरूप जो कोशिका बनता है वह कोशिका कैसा होगा, द्विगुणित। और द्विगुणित को सूचित कौन चीज से करते हैं, 2n से। क्या चीज करेंगे, 2n से। समझ आया। तो बताओ शरीर के अंदर द्विगुणित कोशिका कहाँ पाया जाता है, तो बोलेंगे द्विगुणित कोशिका पाया जाता है कायिक कोशिका। द्विगुणित कोशिका किसे कहते हैं, जब कोशिका के भीतर को जो गुणसूत्र होगा वो कैसा होगा, जोड़ा में होगा, तो बोलेंगे द्विगुणित कोशिका। क्या बोलेंगे, द्विगुणित कोशिका। अब इस कायिक कोशिका में क्या हुआ है, समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन का मतलब क्या होता है, जब एक कोशिका टूट के कितना कोशिका बनेगा, दो कोशिका बनेगा, और जब दोनों में गुणसूत्र का संख्या बराबर, दोनों में गुणसूत्र का संख्या बराबर, दोनों में गुणसूत्र का संख्या बराबर, तो ऐसे कोशिकाओं को क्या बोलेंगे, द्विगुणित कोशिका। क्या बोलेंगे, द्विगुणित। तो कहाँ पे द्विगुणित कोशिका पाया जाता है, कायिक कोशिका में। कहाँ पाएगा, कायिक कोशिका में, याद रहेगा। अब चलो हम लोग बात करते हैं कहाँ पर, जननिक कोशिका में। जननिक कोशिका कहाँ मिलेगा, लैंगिक अंगों के पास। लैंगिक अंग कहाँ रहता है, नर में और मादा में। नर का लैंगिक अंग क्या होगा, वृषण। मादा का लैंगिक अंग क्या होगा, अंडाशय। यहाँ तक क्लियर है। अब समझो आगे, वृषण के अंदर क्या होगा, वृषण के अंदर भी तो लैंगिक कोशिका होगा, और अंडाशय के भीतर में क्या होगा, लैंगिक कोशिका। लैंगिक कोशिका के अंदर क्या होगा, केंद्रक होगा, और अंडाशय के भीतर में क्या होगा, अंडाशय की कोशिका में भी क्या होगा, केंद्रक। याद रखना कि पहले अवस्था माने जब स्टार्टिंग होगा, जब इसके अंदर मेन केंद्र, इसके अंदर जो कोशिका होगा वो पहले 2n होगा, मतलब इसके अंदर गुणसूत्र कैसा होगा, जोड़ा में। 2n का मतलब जोड़ा में, अभी जोड़ा मतलब इसमें भी 23 जोड़ा होगा, इसमें भी 23 जोड़ा होगा। लेकिन जरा सोच के देखो, यहाँ पे इसमें विभाजन होगा, यहाँ पे इसमें भी विभाजन होगा, लेकिन यहाँ पे कायिक कोशिका माने शरीर वाला कोशिका विभाजन का तरीका क्या था, समसूत्री कोशिका विभाजन। लेकिन हम लोग के पास कौन सा विभाजन करना है, लैंगिक अंगों के कोशिका का विभाजन करना है। लैंगिक अंगों के वृषण के कोशिका और लैंगिक अंगों के अंडाशय के कोशिका का विभाजन करना है। अब यहाँ पे समसूत्री विभाजन नहीं होगा, यहाँ पे कौन सा विभाजन होगा, यहाँ पे होगा अर्ध सूत्री। यहाँ पे कौन सा विभाजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन, या बोलेंगे अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। यहाँ पे भी कौन सा विभाजन होगा, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, है ना। तो इसको मियोसिस कहा जाता है, इसको माइटोसिस कहते हैं। तो अगले समझो, एक कोशिका से अगर मान लो यहाँ दो कोशिका बनता है, ऐसे बनता है 4, लेकिन तुमको समझाने के लिए बता रहे हैं। मान लो एक कोशिका टूट के यहाँ पे कितना कोशिका बनेगा, 2। यहाँ पे कितना कोशिका बनेगा, 2। एक ये वाला और एक ये वाला। यहाँ पे भी 2 बनेगा, बनेगा ना। अब बताओ, ये बनेगा तो ये नर के अंदर क्रिया चल रहा है, ये मादा के अंदर, ये मेल के अंदर, ये फीमेल के अंदर। अब तो एक कोशिका टूट के यहाँ 2 बना, जब दोनों, अभी इसमें गुणसूत्र कितना है, 23 जोड़ा, मतलब 2n है। इसमें गुणसूत्र कितना है, 23 जोड़ा, मतलब कितना है, 2n है। अब एक कोशिका टूट के यहाँ पे कितना बना है, 2। जब दोनों में गुणसूत्र का संख्या कितना हो जाएगा, अर्ध माने आधा और सूत्र माने
गुणसूत्र, यहाँ है 23 जोड़ा मतलब 46 गुना है, यहाँ भी 23 जोड़ा मतलब 46 गुना है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक कोशिका टूट के 2 बना है, तब दोनों में गुणसूत्र कितना होगा, आधा आधा आ जाएगा। मतलब इसमें भी हो जाएगा 23, इसमें भी हो जाएगा 23। अब बताओ कि ऐसे कोशिका जिसमें गुणसूत्र का संख्या जोड़ा में नहीं पाया जाता है, वैसे कोशिका को क्या बोलेंगे, तो इसको कहते हैं अगुणित कोशिका। क्या कहेंगे, अगुणित कोशिका। उसी प्रकार से समझने की कोशिश करो, यहाँ पे केंद्रक है, अब केंद्रक के अंदर अभी गुणसूत्र कितना है, 23 जोड़ा। अब इसमें भी कौन सा विभाजन हुआ है, अर्ध, अर्ध माने आधा, सूत्र माने गुणसूत्र। तो एक कोशिका टूट के 2 को बना, तो इसमें है 23 जोड़ा, तो नया कोशिका बनेगा अर्धसूत्री विभाजन से, तो इसमें 23 गुना आ जाएगा, ये भी 23, ये भी 23 गुणसूत्र वाला। अब जरा सोचो कि अभी दोनों कोशिका को क्या बोलेंगे, अगुणित कोशिका, ये भी अगुणित कोशिका। तो हम यही चलते तुमको पहले बताए थे कि मानव शरीर के अंदर कौन सा कोशिका द्विगुणित होगा और कौन सा कोशिका अगुणित होगा। द्विगुणित कोशिका का मतलब होता है वैसा कोशिका जिसके केंद्रक में गुणसूत्र हमेशा जोड़ा में पाया जाता है ना, पेयर में पाया जाएगा, उसको बोलेंगे द्विगुणित कोशिका। वैसा कोशिका जिसके केंद्रक में गुणसूत्र जोड़ा में नहीं पाया जाता है, उसको बोलेंगे अगुणित कोशिका। अब कहाँ का कोशिका द्विगुणित होता है, कहाँ का कोशिका अगुणित होता है, तो बोलेंगे द्विगुणित जो होता है वो कायिक कोशिका के विभाजन से जो नया कोशिका बनता है वो द्विगुणित होता है, क्योंकि उसमें विभाजन किस विधि से हुआ है, समसूत्री से हुआ है। एक कोशिका टूट के 2 को बना है और दोनों में जब गुणसूत्र का संख्या क्या हुआ है, बराबर आया है, ऐसे कोशिका 23 जोड़ा, ऐसे कोशिका को बोलेंगे हम लोग कौन, द्विगुणित कोशिका। अब जरा देखो तो जननी कोशिका कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो बोलेंगे लैंगिक अंगों में। लैंगिक अंग कहाँ पाया जाता है, तो नर में भी, और दुनिया का कोई भी नर और मादा हो सकता है ना, प्लांट में भी ऐसा घटना हो सकता है ना, एनिमल्स में भी होगा। तो लैंगिक अंग कहाँ पाया जाएगा, जननी कोशिका कहाँ पाया जाता है, लैंगिक अंगों में। और लैंगिक अंग कहाँ पाया जाता है, नर में। और नर का, पुरुष में जो है, मानव में नर का लैंगिक अंग क्या होता है, मादा का लैंगिक अंग अंडाशय। अब बताओ नर के जो वृषण है, नर का जो वृषण है ना, नर का जो टेस्टिस है, तो उसमें तो कोशिका होगा, मादा का जो ओवरी है उसमें भी कोशिका होगा। ये वृषण और अंडाशय ये मेन सेक्सुअल पार्ट होता है फीमेल का, मेल और फीमेल का। वृषण किसका पार्ट होगा, मेल का, अंडाशय किसका पार्ट होगा, फीमेल का। मेन सेक्स पार्ट होता है, मेन सेक्सुअल ऑर्गन होता है। अब इसके अंदर सेल होगा, इसके अंदर भी सेल होगा, ठीक। अब इस सेल के अंदर क्या होता है, इस सेल के अंदर यहाँ पे जो विभाजन चल रहा था समसूत्री, अब ये समसूत्री विभाजन होगा। याद रखना कि वृषण में जो कोशिका होगा अभी भी वो 30 जोड़ा में ही रहता है, अंडाशय में भी कोशिका होगा कितना जोड़ा में रहेगा, 23 जोड़ा, प्राथमिक कोशिका होता है। अब इस कोशिका के अंदर यहाँ पे समसूत्री विभाजन होता है, तो फिर से कितना हो जाता है, 23 जोड़ा वाला नया कोशिका बनता है। लेकिन यहाँ पे विभाजन का तरीका बदल जाता है, यहाँ पे विभाजन का तरीका, यहाँ पे कौन सा विभाजन हुआ था, यहाँ पे कौन सा विभाजन होता है, अर्धसूत्री। अर्धसूत्री का मतलब क्या होता है कि एक कोशिका टूट के अगर 2 को बनता है तो दोनों में गुणसूत्र का संख्या आधा आधा आ जाएगा। ऐसे कोशिका विभाजन को कहेंगे अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। और इस प्रकार के जो कोशिका बनेगा उस कोशिका को कहेंगे अगुणित कोशिका। क्या नाम बुलाएंगे उसको, अगुणित कोशिका। इसको भी बोलेंगे अगुणित कोशिका। मतलब ये भी हो जाएगा n, जोड़ा में रहता तो हो जाता 2n, ये भी हो जाएगा n। समझ आया अगुणित कोशिका कैसे बनता। अब क्या होता है आगे, अभी नर के भीतर में क्या बन गया है, जो ऐसे माने अर्ध विभाजन से जो कोशिका बनेगा, इस अगुणित कोशिका को हम लोग युग्मक कहते हैं। क्या बोलते हैं, युग्मक कहते हैं। क्या बोलेंगे, युग्मक। क्या बोलेंगे, युग्मक। ये भी हो जाएगा युग्मक। इसको कहते हैं अंग्रेजी में गैमेट्स। क्या कहेंगे, गैमेट्स कहेंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि ये किसके भीतर में गैमेट्स बना है, तो बोलेंगे नर युग्मक। ये किसके भीतर बना है, मादा, तो बोलेंगे मादा युग्मक। समझ आया, नर युग्मक और मादा युग्मक। अब क्या होता है, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट्स। अब गैमेट्स, अब जरा सोचो कि अगर ये समसूत्री विभाजन से बनता तो यहाँ भी 23 जोड़ा माने 46 हो जाता, यहाँ भी 23 जोड़ा माने 46 हो जाता, ठीक है ना। अब बच्चा कैसे बनता है, तो उसके लिए देखो, ये पुरुष और स्त्री के बीच में जब कॉन्टेक्ट होता है सेक्सुअल, तो ये पुरुष क्या करता है, अपना युग्मक को मादा के पास भेजता है।
तो इसके युग्मक में कितना गुणसूत्र है? 23। इसके युग्मक में कितना गुणसूत्र है? 23। अब दोनों युग्मक जब जुड़ता है तो बताओ बच्चा बनेगा, उसमें गुणसूत्र कितना हो जाएगा? 46। इसी कारण से बच्चा जो बनता है उसको कहते हैं जायगोट। प्रथम सेल को क्या कहते हैं? जायगोट कहेंगे। ठीक, अब ये जायगोट जो बना ना, जायगोट के अंदर गुणसूत्र का संख्या कितना हो गया? 46। अब बताओ जायगोट कैसा होगा? द्विगुणित क्या गुणित? कैसा होगा? द्विगुणित होगा, क्योंकि इसमें भी गुणसूत्र क्या हो गया? 46 मतलब 23 जोड़ा, 23 जोड़ा। अब यही जायगोट बड़ा होगा, भ्रूण बनाएगा, भ्रूण बनाएगा, भ्रूण से शिशु बनेगा, और शिशु से फिर से आगे बर्थ होता है, उसका वयस्क बन जाता है। ठीक, शिशु माने जो उसका फिर माने क्या क्या चलता है? प्रेगनेंसी चलता है 9 मंथ का, उसके बाद उसका फिर प्रेगनेंसी के बाद डिलीवरी होगा, बर्थ होगा, बर्थ के बाद फिर वो बच्चा वृद्धि करके बालक बनेगा, किशोर बनेगा, प्रौढ़ बनेगा, वृद्ध बनेगा, और फिर अंत में उसका मृत्यु हो जाएगा। ठीक है ना? तो एक समय आएगा वो भी इस तरह से आपस में सेक्सुअल कांटेक्ट करेगा, उसका एग्जिस्टेंस चलता रहता है दुनिया के अंदर। ठीक, तो अगर भगवान इसी विधि से युग्मक भी बनाता तो दुनिया बचता। देखो भगवान कितना अच्छे सजाया हम लोग के शरीर का अरेंजमेंट किया है कुदरत की। शरीर का कोश का विभाजन होता है तो समसूत्री, लेकिन जैसे ही सेक्स सेल का कोश का विभाजन हुआ तो अर्धसूत्री, क्योंकि अर्धसूत्री नहीं होता तो यहाँ 46 हो जाता, 46 46 92 हो जाता। बच्चा में कभी 92 गुणसूत्र जाएगा? अस्तित्व नहीं बचेगा बच्चा का। तो बच्चा बने इसके चलते कुदरत ने क्या किया कि सेक्स सेल का अरेंजमेंट अलग विधि से तैयार किया है, अर्धसूत्री विभाजन से उसको बनवाया है। समझ आया? तो यही था तुम्हारा द्विगुणित कोश का और अगुणित कोश का। समझ में आ गया होगा तो इसको नोट कर लोगे। ठीक है, बस यहाँ पे समाप्त करते हैं, वीडियो को लास्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करोगे, दोस्तों के पास शेयर करोगे, एंड और ज़्यादा लाइक करोगे। ठीक, चलो।